दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पार्टी के अन्य नेताओं ने भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, देश की भूमि में राष्ट्रवाद का पहला बीज यदि किसी ने बोया तो वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जिन्होंने राष्ट्र प्रथम की भावना देश में भरी। उन्होंने कहा, जब तत्कालीन सरकारें देश के विरोध में निर्णय ले रही थी, उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत की अखंडता की लड़ाई लड़ी। देश की भूमि में राष्ट्रवाद का पहला बीज यदि किसी ने बोया तो वो थे श्रीमान श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने राष्ट्र प्रथम की भावना देश में डाली। जब तत्कालिक सरकारें देश के विरोध में निर्णय ले रही थी, उस समय उस व्यक्ति ने केंद्र सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा देकर के भारत की अखंडता की लड़ाई लड़ी। एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो संविधान नहीं चलेंगे। कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है, ये कहने की ताकत रखने वाले, साहस रखने वाले आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जन्म जयंती पे मैं पूरे देश को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूं और यही कहना चाहूंगी कि उनके दिखाए हुए मार्गदर्शन पे चलते हुए देश की अखंडता के लिए, देश के आत्मनिर्भरता के लिए हम सब मिलकर के और देश के स्वाभिमान के लिए मिलकर काम करेंगे और तभी उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आजादी के बाद पहले जो एक धुन थी कि देश आजाद हो, आजाद हो, आजाद हो, लाखों स्वतंत्रता सेनानी देश को आजाद करने में लगे, जुटे, मिटे, पर उसके बाद क्या? सरकार बन गई। सरकार देश हित में चले, जनहित में कार्य करे, इसकी चिंता यदि किसी ने की तो वो देश के ऐसे पुरोधा जिनका नाम माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने देश को ये संदेश दिया कि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि, उसके आगे कुछ नहीं है, न पार्टी, न सरकार, न स्वयं हित। जिन्होंने केंद्र सरकार में मंत्री पद को छोड़ दिया, ये देखते हुए कि ये वर्तमान सरकार, वो नेहरू सरकार देश हित में निर्णय नहीं ले रही थी, गलत निर्णय ले रही थी, इसलिए उन्होंने मंत्री पद तक छोड़ दिया। आज के भारत के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा। उनके विचार से हजारों हजारों हमारे जैसे कार्यकर्ता राष्ट्र निर्माण के काम में लगे। उनके विचारों से भारत सरकार की नीतियों में एक ऐसा परिवर्तन आया जो जन जन के कल्याण के लिए परिवर्तन। उनके विचार से और उनके संघर्ष से एक ऐसा महान काम हुआ जो भारत की अखंडता के लिए, भारत की भौगोलिक, सांस्कृतिक और वैचारिक एकता के लिए एक बहुत बड़ा काम था। और उनके दिखाए हुए मार्ग को आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस भावना के साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने अपने विचार व्यक्त किए थे, अपना एक वैचारिक युग आरंभ किया था, उसी भावना को आज पॉलिसी में परिणत करने का काम कर रहे हैं। 23 जून को हम सब यहाँ मिले थे। उस दिन भी मैंने एक बात कही थी और आज पुनः डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जन्म जयंती के अवसर पर उस बात को दोहरा रहा हूं कि अगर आपको राष्ट्रवाद समझना है, आपको राष्ट्र नीति समझनी है और आपको हिंदुस्तान को समझना है, उसकी संस्कृति को समझना है, तो डॉक्टर मुखर्जी को पढ़ना चाहिए। 1901 से लेकर 1953 तक जो उनकी यात्रा है वो एक राष्ट्रवादी यात्रा है। सीएम रेखा गुप्ता ने आगे कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दिखाए मार्ग पर चलते हुए देश की अखंडता के लिए, देश की आत्मनिर्भरता और देश के सम्मान के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे और तभी उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी।